नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आज इन 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम यादव। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। इस देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं तीसरे चरण के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच सभी राजनीतिक पार्टी चौथे चरण के मतदान के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में आज सीएम मोहन यादव खंडवा, खरगोन, देवास लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। एमपी के अंतिम फेज में मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीट पर सर्वाधिक वोटिंग की तैयारी। प्रदेश के चौथे और अंतिम चरण में शामिल 8 लोकसभा सीटों पर होने वाली वोटिंग में चुनाव आयोग का फोकस शहरी इलाकों के साथ ही आदिवासी बेल्ट के मतदान केंद्रों पर ज्यादा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कह चुके हैं कि चुनाव में जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस का पालन हो और अधिकतम वोटिंग हो, इसलिए यहां वोटर्स को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी बीएलओ के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा गया। जल्द शुरू होगा एम्स का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। 25 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर बैठे मिलेगी सेहत संबंधी जानकारी। भोपाल के साकेत नगर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जल्द ही अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने जा रहा है। इस रेडियो स्टेशन के शुरू होने से एम्स भोपाल और उसके आसपास के 25 किलोमीटर तक के दायरे में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और अन्य सूचनाएं आसानी से मिल सकेंगी। राजगढ़ में चुनाव खत्म होते ही दिग्विजय मालवा निमाड़ में सक्रिय, पर कमलनाथ नहीं हुए एक्टिव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 3 चरणों में 21 सीटों पर मतदान होने के बाद दिग्विजय सिंह चौथे चरण की सीटों पर एक्टिव हो गए। अपने संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में मंगलवार को मतदान से निवृत्त होने के बाद दिग्विजय सिंह गुरुवार को शिवगढ़, सैलाना और रतलाम में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उनको सक्रिय करेंगे। एमपी के 12 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, 24 घंटे में 17 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं हीट वेव चल रही है तो कहीं आंधी बारिश का दौर है। भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी सहित 12 जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट समेत 12 जिलों में गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने, बारिश और आंधी के भी आसार हैं। वीडी शर्मा ने अक्षय बम को बताया खोटा सिक्का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इंदौर पहुंचे। उन्होंने अक्षय कांति बम का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर हमला किया। कहा कि आपका सिक्का खोटा निकला तो लोग नोटा पर क्यों वोट डालें? कांग्रेस दलातल की ओर जा रही है। जीतू पटवारी कांग्रेस को समापन की ओर बढ़ा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश और देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देने वाली। जो पार्टी खजुराहो और इंदौर सहित देश की कई सीटों पर अपने प्रत्याशी तक खड़ा न कर पाई, वो नोटा का बटन दबाने की बात कर रहे हैं। 17 दिन तक इंदौर महू के बीच निरस्त रहेगी डेमू पैसेंजर। रतलाम रेल मंडल के राव महू रेलखंड के दोहरीकरण के चलते 11 से 27 मई तक इंदौर महू रेलखंड पर ट्रेन का संचालन नहीं होगा। इस दौरान इंदौर महू के बीच चलने वाली डेमू और पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद रहेगा। वहीं महू से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन का संचालन इंदौर, लक्ष्मीबाई नगर और उज्जैन से किया जाएगा। दरअसल 27 मई को इस रेलखंड का रेलवे सुरक्षा आयोग के अफसर निरीक्षण करेंगे। चौथे चरण की 8 सीट पर 74 उम्मीदवार, जानिए किस सीट पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब चौथे चरण की सीटों पर हो चला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को 8 संसदीय क्षेत्रों में होगा, जिसमें मालवा निमाड़ की सीटें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक चौथे चरण की 8 संसदीय क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद 74 प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 22 मई से शुरू आवेदन। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप वाई के तहत एयरमैन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती की घोषणा की गई। आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो रही है। उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। रैली भर्ती का आयोजन 3 जुलाई से 12 जुलाई 2024 लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया जाएगा।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त किया। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अचानक छुट्टी पर गए 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स में से 30 को बर्खास्त कर दिया। एयरलाइन ने बचे हुए कर्मचारियों से कहा कि आज शाम 4 बजे तक नौकरी पर लौट आएं, ऐसा ना करने पर सबको निकाल दिया जाएगा। ये सभी एम्प्लॉयज 7 मई की रात अचानक एक साथ छुट्टी पर चले गए थे, जिसकी वजह से मंगलवार रात और बुधवार को एयरलाइन को 100 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। आज यानी गुरुवार को भी अब तक 74 उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।